हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी मिश्रा, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। और जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं कि 9 तारीख को 9 मार्च को मैथ का पेपर है, तो आज उसी की बात करेंगे। देखिए, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, किसी की बहुत अच्छी तैयारी होगी, किसी की अच्छी तैयारी होगी, कुछ लोग मीडियम तैयारी किए होंगे, कुछ लोगों का काफ़ी कुछ कोर्स बाकी होगा, अभी उन्हें काफ़ी कुछ तैयार करना होगा। तो आज मेनली उस स्ट्रेटजी की एक फुल एनालिसिस, फुल बात करेंगे कि अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी किए हुए हैं तो 2 दिन, क्योंकि आज 6 हो गई, 7 एंड 8 2 दिन बचे हुए, तो इसमें किस तरीके से मैथ की तैयारी की जाए, किस तरीके से उसको रिवाइज किया जाए कि एक अच्छा स्कोर आप 90 प्लस के ऊपर या उसके करीब पहुंच जाए। आज उस स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो पहली बात उन स्टूडेंट्स की करेंगे जिनके कोर्स अभी पूरी तरीके से कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं, कुछ चैप्टर रिवाइज करने बाकी। देखिए, रिवीजन की बात किया जाए तो रिवीजन के जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही जीनियस हैं, उनकी बात तो एक अलग है, उनका तो रिवाइज करना न करना एक ही जैसा होगा। बट मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स का भी 2 दिन का अपना प्लान होगा, कुछ ना कुछ उनका रिवीजन का बचा ही होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात मेनली उन लोगों की करेंगे जो कि जिनका पूरा कोर्स उन्हें पढ़ा नहीं है, रिवीजन भी बाकी है। उनको सबसे पहले क्या करना है कि जितना बचा हुआ कोर्स है उसमें जो उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है। देखिए, एक बात जान लीजिए, मैथ साइंस ऐसे सब्जेक्ट नहीं होते, आर्ट के सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक फ्लो में पढ़ लेंगे और आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे स्पेशली मैथ में जानते हैं कोई भी चैप्टर होता है, 10 फार्मूले होते हैं, क्वेश्चन कितने होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस लगती है, आपको क्वेश्चन करने होंगे और एक अमाउंट में कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे, तब उसे लगभग माना जाएगा कि आपने चैप्टर को तैयार किया हुआ है। तो उन चैप्टर्स को पहले देखिए सही से और उनको पक्का कीजिए और उनमें कॉन्फिडेंट होइए जो पहले से पढ़ा हुआ है, कुछ बहुत उनका हो। उन चैप्टर्स को पढ़ के उनके न्यूमेरिकल 10 to 15, देखिए न्यूमेरिकल का लेवल क्या होता है कि इसके लिए आपके पास जो भी आपके पास अनसॉल्व्ड है, जैम आइडिया है, जो भी चीज़ है, उससे एक बोर्ड का लेवल गेस करिए कि बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चन किस तरीके के मेनली पूछता है। उस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। उसके बाद जब वो चीज़ें आपको और चैप्टर में ये भी ध्यान देना है कि कोई ऐसे टॉपिक मान लीजिए नहीं पढ़े, कम ही पढ़े लेकिन डिफ़िकल्ट हैं, जिनको इतनी आसानी से आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। उनमें से जो मेनली चैप्टर्स आते हैं जैसे 3D हो गई, या इसके बाद एरिया ऑफ द कर्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए, ये सारे चैप्टर जो हैं इतने आसान नहीं होते जिनको आप इतनी जल्दी इनमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अगर इनमें दिक्कत ज़्यादा है, टाइम अब इतना ज़्यादा नहीं है, 2 दिन का टाइम है, तो आप इनको रहने दीजिए। इनको सबसे बाद में जैसे जितना जो आप रिक्वायर चाहते हैं, जब वो पूरा हो जाए उसकी आप पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें, रिवाइज अच्छे से कर लें, कॉन्फिडेंट हो जाए, तब इन पे हाथ डालिए, तब इनको पढ़िए। अगर इतना टाइम नहीं है तो आप इन पे हाथ मत डालिए। वही चैप्टर पर देखिए, कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें चैप्टर्स मेनली मैट्रिसेज हो गए, डिटर्मिनेंट हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ये सारे चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, ये आराम से आ जाएंगे। थोड़ा सा अगर एक 2 टाइप के करते चलेंगे तो चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे, उतनी दिक्कत इनमें नहीं होगी। तो अपनी कैपेसिटी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पहले उन चैप्टर्स को रिवाइज पहले पढ़िए, उन पर प्रैक्टिस करिए और फिर रिवीजन करिए। रिवीजन में देखिए, जो आपके रिवीजन पहले उन्हीं चैप्टर्स का करिए जो आपने तैयार कर रखा है, जिनमें आपको लगता है कि आप कर ले जाएंगे, उन चैप्टर्स के रिवीजन करिए। और रिवीजन के साथ एक चीज़ को एक जिसे कहते हैं ओपन माइंड से, ठीक है, उसमें अनसॉल्व्ड से, जैम आइडिया से, जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो। मान लीजिए कोई आपके कॉलेज के स्कूल के टीचरों ने कुछ इंपॉर्टेंट बता रखा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन करिए। उनसे रिलेटेड जो पॉसिबल आपके पास NCERT हो, ML अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, जो भी आपके पास बुक है उससे आप उस टाइप के ही क्वेश्चन करिए। बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक या कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपका उतना लेवल नहीं है, पहले से उतना तैयार नहीं कर रखा है।
तो ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे तो देखेंगे आपका जो स्कोर है, जो आपकी तैयारी है, वो कुछ अलग ही लेवल की हो जाएगी, अलग ही आप उससे प्रिपेयर कर लेंगे। अब बात आती है एक अच्छे लेवल, और जिन्होंने जो बहुत ही जीनियस हैं, जिन्होंने पहले से ही, कुछ लड़के तो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, आईटी का प्रिपरेशन करते हैं, उनका ऐसे ही इतना अच्छा तैयार रहता है। तो जो एक एबव मीडियम या जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यही है कि पहले जो, क्योंकि वो ऑलरेडी लगभग सारा पढ़ चुके होंगे, उनको अभी केवल मेन चैप्टर्स रिवाइज करना होगा। रिवाइज में भी उन्हें केवल एक अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो उनके लिए यही है कि वो लोग पहले उन चैप्टर्स को जल्दी से कर डालिए जो लेंथी हैं, जो डिफ़िकल्ट हैं, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, 3D हो गई, मैक्सिमम मिनिमा हो गया। तो ये सारे चैप्टर्स को पहले कर करके और बोर्ड और एग्जाम आइडिया से अपना जो भी और हो उससे मैच कराते हुए उस लेवल के जो हैं उससे और थोड़ा सा अच्छे लेवल के और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, उनको जितने अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। उसके बाद फिर जो छोटे छोटे चैप्टर्स, क्योंकि उनका क्विक रिवीजन हो जाएगा। अब जैसे डिटरमिनेंट पे चलिए, प्रॉपर्टीज हो गया, उसके अलावा मैसेज में हो गया, इन्वर्स निकालना हो गया, या उसके बाद उसमें जो इक्वेशन सॉल्व करना होता है, ये सब तो इसमें तो 1-2 कर लीजिए, आपको स्टेप क्लियर हो गए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जितने जो चैप्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन्वर्स वगैरह हैं, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, 1-1, 2-2 की प्रैक्टिस कर लिया, वहाँ पे होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के एक प्लानिंग के साथ, एक कैपेसिटी के साथ, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जिस अनुसार आपका प्रिपरेशन है, तो ये सभी लेवल के स्टूडेंट के लिए होगा कि सबसे पहले जो अभी ये आज का दिन, अगले 2 दिन बचे हुए, इनमें सबसे पहले जितना पहले से पढ़ा हुआ है, पहले आप उसको रिवाइज कर लीजिए, उसको एक बार पढ़ के उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद अगले चैप्टर्स में जाइए, उनमें दोनों चीज़ों को देखिए, कौन ज़्यादा स्कोरिंग है, किससे ज़्यादा पूछा जाना है, और प्लस किसको आप तेज़ी से ग्रेस्प कर ले जाए। ऐसा ही नहीं चलिए स्कोरिंग हो गया, लेकिन हो सकता हो चैप्टर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, तो टाइम लेगा। अब इतना टाइम नहीं है कि आप उसके लिए माथा पच्ची करें, उसके लिए आप परेशान हों, चीज़ें पता चले और भी चैप्टर रिवीजन होने से रह जाएं। तो नेक्स्ट जो आप जाएंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर्स आप ओपन करेंगे, वो ये देखिए कि आप स्कोरिंग भी हों और साथ में आप उन्हें इजीली ग्रेस्प भी कर सकें। तो अगर इस फुल स्ट्रेटजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ, ओपन आई ओपन माइंड के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आप स्कोर शायद सोच रहे होंगे, एक ड्रीम स्कोर होगा, आप उस पर होंगे या उसके बहुत ही क्लोज होंगे। तो यही एक प्लानिंग थी, इसकी बात करना था कि किस तरीके से मैथ की तैयारी की जाए। साथ में भी बता दें कि अभी देखा कि जो फिजिक्स का पेपर हुआ है, खासकर CBSE का, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा था, तो मैथ के इजी आने के चांसेज हैं। तो उसके साथ अगर आप इस प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे, तो आपका जो स्कोर होगा वो एक ड्रीम स्कोर या उसके बहुत ही क्लोज होगा। थैंक यू।